नमस्कार साथियों, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के लगभग 9 बड़े शहरों के अंदर नए सेक्टरों को बनाने की कवायद को तेज किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा जिन क्षेत्रों में सेक्टरों को बढ़ाए जाने का कार्य किया जा रहा है, वहां पर आवासीय आवश्यकताओं और बढ़ती शहरी आबादी को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक ये नया फैसला लिया गया है, जिसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा हरियाणा के 9 शहरों के अंदर नए 19 सेक्टरों को मंजूरी देने का कार्य किया गया है। इनमें से ज्यादातर सेक्टर जो हैं उनके लिए सरकार द्वारा जमीन चिन्हित की जा चुकी है और कई सेक्टरों के लिए तो जमीन सरकार द्वारा पहले से खरीदी जा चुकी है। अब इन सेक्टरों को बढ़ाने की कवायद तेज की जाएगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा पिछले दिनों इन 19 सेक्टरों को मंजूरी देने का कार्य किया गया है, जिनमें से ये जो नए 19 सेक्टर बनाए जाएंगे ये प्रमुख 9 शहरों जिनमें फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, जगाधरी, पानीपत, रोहतक और सोनीपत के क्षेत्रों में बढ़ाए जाएंगे। जिनमें फरीदाबाद क्षेत्र में सबसे ज्यादा 5 सेक्टर बनाए जाएंगे, जिनमें फरीदाबाद का सेक्टर 75, सेक्टर 76, फरीदाबाद सेक्टर 77, सेक्टर 78 और सेक्टर 80 शामिल होने वाले हैं। ये फरीदाबाद के रकबे में 5 सेक्टर बढ़ाए जाने हैं। इसके बाद हरियाणा के ही रेवाड़ी क्षेत्र में 3 सेक्टरों की डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा, जिनमें सेक्टर 7 के भाग दूसरे को, सेक्टर 20 और सेक्टर 24 के भी भाग को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद रोहतक क्षेत्र में सेक्टर 18 और सेक्टर 18A की डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। सेक्टर 18 और 18A जो रोहतक में बनाए जाएंगे ये एक ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में बनाए जाएंगे, यानी कि ये जो सेक्टर होंगे ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रूप में अपनी पहचान को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके अलावा रोहतक क्षेत्र में ही सेक्टर 21 और सेक्टर 21 के पार्ट ए को बढ़ाए जाने का कार्य भी किया जाने वाला है। इसके बाद हरियाणा के हिसार क्षेत्र में सेक्टर 1 के पार्ट 2 को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद फतेहाबाद क्षेत्र में सेक्टर 9 के पार्ट बी को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद कुरुक्षेत्र क्षेत्र में सेक्टर संख्या 28 कुरुक्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद कुरुक्षेत्र के आसपास ही जगाधरी के सेक्टर 23 की डेवलपमेंट का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके बाद पानीपत के सेक्टर 19 और सोनीपत क्षेत्र में सेक्टर 6 को बढ़ाए जाने का कार्य किया जाने वाला है। इस प्रकार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा इन 19 सेक्टरों को हरियाणा के 9 शहरों में मंजूरी देने का कार्य किया गया है। आइए अब जानते हैं ये जो 19 सेक्टर बढ़ाए जाएंगे ये किस प्रकार की सुविधाओं से लैस होंगे, कौन कौन से यहाँ पर ड्रॉ और प्लॉट के साइज प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर मुख्य तौर पर जो 19 सेक्टरों की डेवलपमेंट का कार्य होगा, इनमें सबसे ज़्यादा सेक्टर आवासीय आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाए जाएंगे, यानी कि लोगों के रेजिडेंशियल सेक्टर के रूप में बढ़ाए जाएंगे, जहां पर लोगों को ज़मीन दे दी जाएगी और वहां पर लोग प्लॉट के माध्यम से अपने घरों को नक्शे के हिसाब से बढ़वाने का कार्य कर पाएंगे। ये जो नए सेक्टर बनाए जाएंगे ये हरियाणा के इन प्रमुख 9 शहरों के अंदर ही बनाए जाएंगे। जब इन की जमीन सरकार किसानों की कृषि एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने का काम करेगी, उसके बाद सरकार इन सेक्टरों के लिए यहाँ पर पार्क्स, रोड्स इत्यादि को बनाने का काम करने वाली है। इन 19 सेक्टरों में से ज्यादातर सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट खुद उन सेक्टरों को हैंडल करने का काम करेगी। सरकार जमीन खरीदेगी, वहां पर रोड, पेयजल, पानी, पार्क, स्ट्रीट लाइट की सुविधाएं देने का कार्य करने वाली है, जिनमें सेक्टर डिवाइडिंग रोड बनाए जाएंगे जो अलग अलग सेक्टरों को विभाजित करने का कार्य करेंगे। और सेक्टर डिवाइडिंग रोड से हटके भी सेक्टरों के अंदर पैरेलल रोड बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद सरकार यहाँ पर जमीन को नाप के जमीन का ड्रोन सर्वे और हर बारीक पॉइंट का सर्वे करवा करके वहाँ पर 100 गज की बात करें, 150 गज की बात करें, 250 और 500 गज तक के प्लॉट यहाँ पर देने का कार्य करेगी, जिसे HSVP अपने
ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ड्रा करके निकालने का काम करेगी। इसके अलावा यहाँ 2 जो सेक्टर होंगे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के रूप में पहचान देने का काम करेंगे, जो रोहतक के क्षेत्र में होंगे। रोहतक के आने वाली ट्रांसपोर्ट की गतिविधियों को, ट्रांसपोर्ट पार्किंग को, ट्रांसपोर्ट के ऑफिसेज को मेंटेन करने का भी काम करेंगे, जहां पर एचएसवीपी द्वारा दुकानों की अलॉटमेंट का कार्य भी किया जाने वाला है। इन सेक्टरों के अंदर वो हर बुनियादी सुविधा दी जाएगी जो किसी भी नए सेक्टर के अंदर दी जाती है। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर जो होंगे उनमें बड़े सेक्टरों के अंदर 4 छोटे पार्क और 1 बड़े पार्क की सुविधा भी दी जाने वाली है। यहाँ पर कुछ लोग जो होंगे, गरीब तबके के लोगों को भी प्लॉट प्रोवाइड करवाने का काम सरकार कर सकती है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से जय हिंद, जय भारत। और भी नई बारीक अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।